सर इस तरह है कि कुरान पाक में तकरीबन अगर आप हर सफ़ा को ले तो आखिरत की बात हो रही है। कुछ सूरतें तो पूरी पूरी आखिरत का मजमून है उसमें। जब हम तौरात देखते हैं, तौरात को अगर हम जिस तरह वो समझते हैं, पहली 5 किताबों को बाइबल का ले लें, ओल्ड टेस्टामेंट की, या इस्तिस्ना को जिस तरह आप बयान करते हैं उसको तौरात ले लें, तो उसमें आखिरत का मजमून बहुत कम है। या जिस तरह आपने मीज़ान में लिखा है कि इशारात है, सिर्फ इशारे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक बहुत बड़ा दीन और एक बहुत बड़ी किताब, उसमें आखिरत का जिक्र न होने के बराबर है। इसलिए कि आखिरत की मनादी तो पैगंबर करते हैं। पैगंबर आखिरत ही की मनादी कर रहे थे। सब पैगंबर इसीलिए आए थे। वो किताब इसलिए दी नहीं गई कि वो लोगों को आखिरत के बारे में बताए या दीन के हकायक बताए। वो तो पैगंबर के साथ नाजिल की गई कि उनके लिए जो कानून या ज़ाब्ता, और वो भी पहली बार देने की ज़रूरत महसूस हुई है। इससे पहले जितने भी पैगंबर आए हैं वो ये खिदमत अंजाम देते थे। उनकी दावत का ये नतीजा नहीं निकला कि कोई मुसलमान कौम वजूद में आ गई हो। 2 लोग 4 लोग, कुरान ने उसकी पूरी तारीख सुना दी है। तो 2-4 लोग इनफरादी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन की पैरवी करते रहते थे। पहली मर्तबा एक कौम पैदा हुई और पहली मर्तबा उस कौम को लाकर आबाद किया गया ताकि वो अपनी हुकूमत भी कायम कर ले। उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको कानून दिया है और उसकी जिम्मेदारियां उनको बताई हैं। तो तौरात ये है, यानी वो कानून के मामलात में जिन चीज़ों को अल्लाह ने अपनी शरीयत बना दिया है, उनके मामलात में एक फैसला कुन बात लेकर आई और इसी हैसियत से दी गई। वो ना इंजार की किताब है, ना इस मकसद के लिए नाजिल की गई है। तो किसी चीज़ का कंटेंट वो होना चाहिए जिसके लिए वो किताब लिखी गई है। यानी मैंने अगर एक किताब मिसल तौहीद के बयान के लिए लिखी है, तो उसमें फिर क़यामत का ज़िक्र क्यों होगा? तौरात ना तौहीद के बयान के लिए है, ना ईमानियात के बयान के लिए है। वो काम पैगंबर कर रहे हैं बनी इसराइल में। तौरात उनके लिए एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसमें ये बताया गया उन्हें कि अल्लाह ताला ने जो शरीयत तुम्हें दी है और जिसकी पाबंदी का अहद लिया है, और ख़ास तौर पर इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में पहली बार शरीयत दी गई है, वो ये और ये है। इसको महफूज रखो और इसको अपने सीने से लगाए रखो, इस पर अमल पैरा रहो। वो कौम बनी ही आखिरत की दावत पर है। बनी ही अल्लाह ताला की दावत पर है कि अल्लाह के पैगंबर आ गए हैं और अल्लाह के पैगंबरों ने उसको वजूद पजीर किया है। बल्कि वो सारी की सारी कौम पैगंबरों से पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने उस कौम को पैदा करने के लिए पहले मरहले में किसी कौम की तरफ नबी नहीं भेजे। यानी सैयदना इब्राहीम अपनी बेसत के दूसरे मरहले में, सैयदना इसहाक, याकूब, इसके बाद यूसुफ, किसी कौम की तरफ मबूस ही नहीं हुए। वो इस कौम को पैदा करने के लिए मबूस हुए हैं। तो जिस कौम को पैदा करने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों की इस तरह की सूरत पैदा की हो, उसको आखिरत का क्या बताना है? और बाकी वो तो सब वो लेके पैदा हो रही है। उसको कानून देना था, वो तौरात में बयान हो गया। उसके बाद जो इंसान की एक फितरी आरजू या उसकी ख्वाहिश होती है कि वह अपने रब के सामने अपनी एहतियाजात पेश करना पड़ता है। तो सैयदना दाऊद की अगर आप तारीख पढ़ें बाइबल में, तो वो एक बड़े नाजुक मरहले से गुजरे हैं। तो दिल की वो गुदाख्तगी पैदा हो गई जो दुआ और मुनाजात को आखिरी दर्जे में कबूल कर लेती है। आपने अपना भी मुशाहिदा किया होगा, मैं भी देखता हूँ कि जो नमाज किसी मुश्किल में पढ़ी जाती है, या जब हम किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं जिसमें अल्लाह के सिवा कोई और सहारा नहीं नज़र आता, तो सारे वजूद से मतवज्जे होते हैं। उसमें बेहतरीन अल्फाज को हम अक्स करने के भी काबिल हो जाते हैं और उनको बयान करने भी। तो अल्लाह ताला ने उनकी तबीयत के इस पहलू को देखा जो उन्हें हालात पेश आए, और उनका लिहाज करके मुनाजातें उन पर नाजिल कर दी। वो सब की सब मुनाजातें हैं। उनमें भी ज़ाहिर है कि अगर कहीं आखिरत का कोई ज़िक्र होगा तो ज़िम्नन होगा या इशारतन ही होगा। इंजील का मकसद भी बिल्कुल दूसरा है, अगरचे उसमें तो ज़िक्र है इन सब चीज़ों का, लेकिन ये कि उसका मकसद भी बिल्कुल अलग है। वो हिकमत को बयान करती है। कुरान, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, वो सिर्फ कानून और हिकमत के बयान की किताब नहीं है। यानी ये नहीं है कि उसमें ईमानियात बयान कर दिए जाएँ, अखलाकियात बयान कर दिए जाएँ, इसी तरह शरीयत बयान कर दी जाए। वो पैगंबर के कायम मुकाम है, क्योंकि पैगंबरी ख़त्म हो रही थी। जब नबूवत ख़त्म हो रही थी तो फिर एक ऐसी किताब नाजिल की गई
جو اب پیغمبر کی قائم مقام ہے، پیغمبر انذار کرتا ہے، پیغمبر قیامت کی منادی کرتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید میں یہی مضمون اصل بن گیا، اس میں حکمت اور قانون دونوں ضمنی ہو گئے، یہ وجہ ہے۔